तीनों हजरात हम बता रहे थे कि मारवाड़ के राजपूतों ने किस तरह धोखा दिया औरंगज़ेब को, और उसने फिर ये किया कि वो अजमेर में मुंतकिल हो गया। ख़ुद अजमेर को उसने हेड क्वार्टर बनाया, और जो उसका शहज़ादा था बड़ा बेटा अकबर, उसको उसने भेजा कि वो मारवाड़ को फ़तह करे। तो उसने जो राजपूतों का बड़ा शहर था जोधपुर, उसको फ़तह किया। अब यहाँ पर जो एक रानी थी, जसवंत सिंह की दो रानियाँ जिस तरह हमने बताया था, उनमें से जो एक रानी थी जिसका नाम हादी या हदी था, उसने औरंगज़ेब को पेशकश की कि तुम मेरे बेटे को जसवंत सिंह की जानशीनी अता कर दो, मारवाड़ की हुकूमत दे दो, तो मैं उसके बदले में जितने भी मंदिर हैं उनको मैं गिरा दूंगी। ये एक रिवायत है तारीख की। बहरहाल औरंगज़ेब ने इसको कबूल नहीं किया। अब यहाँ पर एक बारीक नुक्ता है जो समझना चाहिए, वो ये कि अकबर के ज़माने में जो राजपूतों का उरूज शुरू हुआ था, और जिस तरह के आपको याद है जब हुमायूं ईरान में गया था ईरान के बादशाह से मदद लेने, तो उसने हुमायूं को एक नसीहत की थी कि अब जो तुम अपने साथ लाए हो अफ़गानी और ईरानी और तुरानी और सेंट्रल एशिया के लोग तो जो लाए हो, उनके बजाय अब मकामी ताकतों पर भरोसा करो। तो हुमायूं को तो वक्त नहीं मिला, और जिस तरह के आप सब जानते हैं और हमने अपने पिछले एपिसोड्स में तफसील से बताया था कि अकबर ने पॉलिसी बदली और राजपूतों को अपने साथ मिलाया, उनके साथ शादियां की। चुनाचे ये जो बादशाह गुजरे हैं, इनमें से मुग़ल बादशाह, इनमें से कुछ की माएँ जो थीं वो राजपूत थीं। तो एक लिहाज से जो ये जो ज़माना था अकबर का, और उसके बाद जहांगीर का, और उसके बाद शाहजहां का, तो ये राजपूतों के भी उरूज का ज़माना था। राजपूत बराबर के हिस्सेदार थे मुग़ल सल्तनत में। उन्होंने बड़े बड़े ओहदे पाए और रिश्तेदारियाँ थीं उनकी, और वो दस्ते रास्त हमेशा रहे मुग़लों के। लेकिन औरंगज़ेब का नुक्ता नज़र ज़रा मुख्तलिफ था। एक वजह तो ये थी कि वो मजहबी आदमी था, और कभी उसकी जिजिया पर नज़र ठहरती थी, जिजिया को उसने रिवाइव किया। कभी वो मस्जिद और मंदिर और ये भी चीज़ें भी उससे वाबस्ता हो जाती थी, मंसूब हो जाती थी। फिर एक और बड़ा फैक्टर ये था कि अब राजपूतों के अलावा दूसरी हिंदू कौमें जो थीं वो भी मोलों के साथ आ मिली थीं, जिनमें मराठा सबसे आगे थे। और ये बात याद रखने की है कि औरंगज़ेब की फ़ौज में राजपूत जितने थे उतने ही, या उनके बाद दूसरी बड़ी तादाद जो थी वो मराठा की थी। मराठे थे फौजी जो उसके साथ मिले थे। तो चुनाचे अब औरंगज़ेब की पॉलिसी में वो बात नहीं थी जो उसके पेशरवों की थी कि हर हाल में राजपूतों को अहमियत देनी है, उनको साथ मिलाना है। तो ये एक लिहाज से औरंगज़ेब ने इरादा किया कि वो राजपूतों को सबक सिखाए। तो इसी अरसे में मेवाड़ का राजा जो था उसने भी चैलेंज कर दिया औरंगज़ेब को, और वहाँ भी गड़बड़ हो गई। शहजादा अकबर जो था उसने जोधपुर जो था वो फतह कर लिया, और उसके बाद वो आगे बढ़ता गया। लेकिन यहाँ अब राजपूतों ने एक और दूसरी चालाकी खेली, और वो ये चालाकी खेली कि उन्होंने शहजादे को, अकबर को, ये बावर आहिस्ता आहिस्ता कराना शुरू कर दिया कि तुम किस मुसीबत में पड़े हुए हो, असल बादशाहत के हकदार तो तुम हो, क्योंकि तुम एक बकौल उनके एक नॉर्मल किस्म के आदमी हो, और तुम्हारा जो बाप है वो एक सिंगल ट्रैक आदमी है, सनकी है, ऐसा है वैसा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुग़ल खानवादे में ये स्ट्रीक, ये रग उनमें थी, चली आ रही थी मुसलसल बगावत की। जहांगीर ने बगावत की, शाहजहां ने बगावत की, औरंगज़ेब ने बगावत की अपने बाप से। तो अकबर के ज़हन में ये भी था, जो शहजादा था बड़ा, और उससे ये भी नज़र आ रहा था कि सूनर और लेटर जब बाप की, औरंगज़ेब की डेथ होगी, तो उसके बाद फिर मुझे भी बाप की तरह तख्त नशीनी की जंग लड़ना पड़ेगी, और मुझे भी अपने भाइयों के साथ बरसरे पैकार होकर या तो तख्त हारना पड़ेगा या तख्त जीतना पड़ेगा। तो क्यों न ये काम अभी से शुरू कर दिया जाए। तो एक लिहाज से उसको ये नज़र आ रहा था कि ये अब वक्त है कि मैं उससे पहले ही, बाप की मौत से पहले ही, जिस तरह औरंगज़ेब ने खुद किया था, बाप की मौत से पहले इक़्तिदार संभाल लिया था, तो मैं भी ये काम करूं।
اس کے علاوہ ایک بات جو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اورنگزیب کا یہ بیٹا اکبر اور دوسرے جو بیٹے تھے معظم اور دوسرے، یہ بہت زیادہ منہ پھٹ تھے، اور اورنگزیب کے سامنے یہ اس کو جواب دیتے تھے اور یہ اسے ترکی بترکی اس کے ساتھ بحث کرتے تھے۔ اورنگزیب ہمیشہ اس کو اگنور کرتا تھا ان باتوں کو، اور یہ جو بڑا شہزادہ تھا اکبر، یہ اس کو پسند بھی بہت زیادہ تھا۔ مجموعی طور پر اورنگزیب کا سلوک اپنے بیٹوں کے ساتھ بہت محبت بھرا اور شفقت بھرا نہیں تھا۔ بازار میں عام ملتے ہیں، ویب سائٹ پر بھی اورنگزیب کے جو خطوط ہیں جنہیں رقعات عالمگیری کہتے ہیں، جو اردو فارسی ادب کا حصہ ہیں، اور فارسی کے جو اعلیٰ امتحانات ہیں ایم اے وغیرہ کے، اس میں وہ فارسی لٹریچر کا حصہ ہیں۔ اگر آپ ان کا اردو میں انگریزی میں بھی ترجمہ میسر ہے